नमस्कार, स्वागत है आपका पुष्पा उटा हिंदी ट्यूटोरियल्स में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th क्षितिज भाग 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बेटा ये 10th क्लास का सीबीएसई के आधार पर पाठ्यक्रम के आधार पर 2024 के सिलेबस में है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पढ़ेंगे। पहला हो चुका था पिछली क्लास में, आज करा रही हूँ पार्ट 2। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्ट 2 में भी क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। जब रामचंद्र जी स्वयंवर में शिवजी भगवान के धनुष को तोड़ देते हैं, उनको भंग कर देते हैं और परशुराम को उस घोर गर्जना से परशुराम जी को पता चलता है, तो वो दौड़े हुए आते हैं और आकर के अपना क्रोध प्रकट करते हैं। तो बेटा वो मैं पिछले वाले में बता चुकी हूँ। अब दूसरे में क्या है, जब वे डांट चुके हैं, उन्हें रामचंद्र जी को अपना शत्रु बता चुके हैं कि तुम मेरे सेवक नहीं हो, तो तब लक्ष्मण जो है वो क्रोधी स्वभाव के हैं और वे परशुराम जी को थोड़ा सा क्रोधवश कुछ बोलते हैं ताकि वे और नाराज हो जाएं। ठीक है, तो धनुष भंग तो हो चुका, सीता का स्वयंवर हो चुका। अब जो वार्तालाप हो रहा है ना, तो परशुराम जी जो क्रोधित हो रहे हैं ना, उस समय का वर्णन है। तो ध्यान दो बेटा, ये जो इनकी भाषा है, भाषा अवधि भाषा। परशुराम संवाद में तुलसीदास जी ने हमेशा अवधि भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि ये तुलसीकृत है ना, तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और इसमें क्या है कि कुछ ही अंश दिए गए हैं। तो बेटा ये पूरा का पूरा इसमें चौपाई छंद और दोहा छंद है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि सब पूरे में अवधि भाषा का प्रयोग है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी चौपाइयां हैं और ये दो हैं, ये है दोहा। देखो बेटा, जहां दो पूर्ण विराम आ रहे हैं वो होती है चौपाई, और जहां पर एक पूर्ण विराम और फिर बाद में दो, ये समझाने के लिए ऐसे ही ये होता है दोहा। तो अब क्रोध में आकर के परशुराम जी नाराज है, तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे स्वामी या हे गुरुजी, आप तो बिना बात ही क्रोध कर रहे हैं। हंसने लगते हैं लक्ष्मण, उनको नाराज करने के लिए थोड़ा मुस्कुराते और कहते हैं कि सुनो, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान है। काछति लाभ जो उनके दौरे, इससे पुराना धनुष है, इससे क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, रामचंद्र जी ने तो इसको नए के भ्रम में तोड़ा है या भंग किया है। क्या कह रहे हैं, दो लाइन का अर्थ है, लक्ष्मण जी ने हंस के कहा कि हे देव सुनो, हे प्रभु सुनो, इसको तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि, क्योंकि ये तो भगवान जी ने, रामचंद्र जी ने तो इसको नए के भ्रम में तोड़ा था, लेकिन ये कैसा है, ये तो जीर्ण है, पुराना है। ठीक है, छुअत रघु टूट रघुपति ना दोसु, सुनी बिनु काज करिए कतरोसु, बोले चित परसु की ओरा, रे सट सदैव सुभाव न मोरा। देखो बेटा, छुअत टूट रघुपति ने दोसु, जैसे इसको स्पर्श किया रामचंद्र जी ने, जैसे इसको छुआ ये टूट गया। इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। और मुनि बिन काज करिए कतरोसु, हे मुनि, हे गुरुजी, आप तो बिना बात क्रोध कर रहे हो, बिना बात क्रोध दिखा रहे हो। ये तो जैसे ही स्पर्श किया रामचंद्र जी ने वैसे ही टूट गया, तो इसमें क्रोध प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले चित परसु की ओरा, अब परशुराम जी ने उधर देखा और कहा, रेसठ सुनऊ स्वभाव न बोरा। अब परशुराम जी ने बालक की तरफ देखा, यानी लक्ष्मण जी की तरफ देखा और कहा, अरे मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते, यानी मेरा कैसा स्वभाव है, मैं क्रोधी स्वभाव का हूं। ठीक है, बालक बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनिजन जान ही मोही। बालक बोली बधो नहीं तोही,
मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। वे लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। अरे मूर्ख, तुम तो केवल मुझे मुनि ही समझ रहे हो, यानी महाप्रक्रमी हूँ, शिव जी का भक्त हूँ, है ना, सबसे परम प्रिय भक्त हूँ। और तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे स्वभाव के बारे में जानते ही नहीं। बधोनाई केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, केवल तुम तो मुझे मुनि ही समझ रहे हो, निरा मुझे मुनि ही समझ बैठे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी यानी मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूँ। अति कोही अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, संपूर्ण संसार जानता है कि मैं अक्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, यानी मैं क्षत्रिय कुल के विरोधी हूँ। क्षत्रिय कौन थे? राम और लक्ष्मण के लिए कहा गया है। तो फिर क्या? भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, अपनी भुजाओं के बल से, भुजबल भुजाओं के बल से, भूमि भूप बिनु कीनी, इस पृथ्वी को मैंने राजाओं के रहित कर दिया, यानी पृथ्वी पर मैंने कोई भी राजा नहीं छोड़ा। पृथ्वी को क्या कर दिया मैंने? राजा विहीन, विष क्षत्रिय बिनु विपुल बार मही देवन दीनी, मैंने इस पृथ्वी को अनेक बार क्षत्रिय राजाओं से हीन कर दिया। अनेकों बार मैंने ब्राह्मणों को धरती को दिया है। कैसे? दान में दिया है। ठीक है। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकी महिप कुमारा, तुम जो सहस बाहु, तुम मेरे सहस बाहु के समान क्या हो? कैसे हो? विरोधी हो, दुश्मन हो। एक सहस का मतलब होता है हजारों भुजाएं, और दूसरा सहस जो था, सहस बाहु जो था, उसका नाम था, उन्होंने क्या किया था? जो नंदी वो थी ना, जो नंदी गाय, वो जो मनवांछित फल देती थी, तो उस कामधेनु गाय, जो कामधेनु गाय थी, कामधेनु गाय को वो ले गए थे, इसीलिए ये नाराज हो गए थे। और परशुराम कहते हैं कि उन्हीं के समान तुम मेरे दुश्मन हो, क्योंकि सहस बाहु ने कामधेनु को ले लिया था। जैसे वो मेरा दुश्मन है, वैसे ही तुम मेरे दुश्मन हो। तो बेटा सहस बाहु, इसके दो अर्थ हैं, हजारों भुजाओं के समान, 100 भुजाओं के समान, या जिसने क्या लिया था? कामधेनु गाय के लिए इच्छा प्रकट की थी, और मैंने उनका क्या किया था? उनसे दुश्मनी मेरी हुई थी, मैंने युद्ध किया था। अब सुनो, मात, अब यहाँ तक तो उन्होंने बताया है चौपाई के माध्यम से कि कैसे कैसे हुआ है। अब वो बता रहे हैं, मातो पित ही जनु सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे बालक, वे लक्ष्मण को कोई योद्धा नहीं मान रहे हैं, कोई राजकुमार नहीं मान रहे हैं, वो उसको डरा करके कहते हैं, मातो पितु जन सोच बस, करसी महिष किशोर। अरे बालक, अब तेरी मृत्यु होगी, उसके कारण से माता पिता को सोच का कारण मत बनो, माता पिता के लिए परेशानी का कारण मत बनो। क्यों? अरे किशोर, तुम छोटे बच्चे हो। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, मैंने तो जब युद्ध किया, मैं ऐसा योद्धा हूं कि मैंने तो क्षत्रियों के गर्भ के बच्चों को भी मार डाला था, या मार डाला है। इसीलिए परसु मोर अति घोर, इसीलिए मेरा फरसा बहुत अधिक कैसा है? दुष्टों का विनाशक है। मेरा फरसा अत्यंत घोर है, अत्यंत पीड़ा पहुंचाने वाला है। अब ये दिया दोहा, ये दोहा कहा परशुराम जी ने। अब क्या है, कुछ इसमें सबसे पहले बताना चाहती हूं कि बालक बोली बधो, बा की आवृत्ति होती है तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। अगर बा की आवृत्ति होती है बेटा, तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है बेटा। अब क्या है? जड़ जानही, अनुप्रास अलंकार। बाल ब्रह्मचारी, अनुप्रास अलंकार। अब क्या है? विपुल बार, अनुप्रास अलंकार। और बेटा
इसी में देखो कि कहीं भी, इसमें कहीं भी चौपाई छंद आ गया और दोहा छंद आ गया, तो कोई अलंकार इसमें कहीं दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद थोड़े से मुश्किल जो शब्दार्थ है वो देख सकते हैं। सठ होता है दुष्ट, द्रोही होता है शत्रुता, छेदनीहारा काटने वाला, अर्भक होते हैं बच्चे। अब देखो कुछ है क्वेश्चन इस तरह के बन के आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब देखो जैसे कि श्री राम द्वारा शिव का धनुष टूट जाने पर लक्ष्मण ने परशुराम जी से क्या कहा। अब देखो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हे प्रभु, हे गुरुजी, हे स्वामी, जो भी कहेंगे, हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। क्या कहा फिर, यह तो पुराना धनुष था, इससे क्या लाभ और क्या हानि, क्योंकि हमने तो इसे पुराना धनुष समझा था, इसमें क्या लाभ होना और क्या हानि, बिना बात नाराज हो रहे हो। ठीक है बेटा। अब दूसरे में चलो, काव्यांश के आधार पर परशुराम जी की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। उनका चरित्र कैसा, कैसे, वे बाल ब्रह्मचारी थे, वे अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे, उन्होंने हमेशा युद्ध किया, उन्होंने अक्षत्रिय कुल के विरोधी रहे, और बेटा उन्होंने क्या किया, अनेक बार पृथ्वी को जीत करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया। क्वेश्चन आ सकता है कि इस काव्यांश की भाषा बताइए, कौन सी भाषा है, तो अवधी भाषा है। रस बताइए, वीर रस है ना, इसमें वीर रस है। और क्या है, इसका दोहा छंद है, चौपाई छंद है। तो बेटा मेरे विचार से इस जितना ये पार्ट 2 है, दोहे और चौपाई में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। आपको ठीक से समझ आया होगा। कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।